प्राचीन भारत के समय की बात है, जब धरती पर धर्म, सत्य और भक्ति का प्रकाश चारों दिशाओं में फैल रहा था। हिमालय की बर्फीली चोटियों से लेकर दक्षिण के समुद्र तट तक मंदिरों की घंटियों की ध्वनि और वेद मंत्रों का स्वर गूंजता था। उत्तर भारत के मध्य भाग में घने जंगलों और निर्मल नदियों से घिरा हुआ एक राज्य था, जिसका नाम शिवानंदपुर था। इस राज्य पर राजा चंद्रवीर और रानी पद्मावती का शासन था। राजा चंद्रवीर एक पराक्रमी योद्धा होने के साथ साथ अत्यंत शिव भक्त थे। उनका दिन महल के आंगन में बने प्राचीन शिवालय में अभिषेक के साथ शुरू होता और रात ओम नमः शिवाय के जप के साथ समाप्त होती। रानी पद्मावती भी भक्ति में अपने पति से कम नहीं थी। वे प्रतिदिन सावित्री व्रत, सोमवारी व्रत और महाशिवरात्रि का व्रत पूरी निष्ठा से करती। उनकी आंखों में महादेव के प्रति अपार प्रेम और विश्वास था। राजा रानी का जीवन सुखमय था। राज्य समृद्ध था। खेत लहलहा रहे थे। नदियों में जल कल कल बहता था। लोग खुशहाल थे। परंतु भाग्य की लीला ऐसी हुई कि एक वर्ष भयानक सूखा पड़ा। आसमान से जल की एक बूंद भी न गिरी। खेत सूख गए। तालाब और कुएं सूखने लगे। पशु पक्षी मरने लगे। प्रजा भूख प्यास से कराहा उठी। राजा ने मंत्रियों से सलाह ली। बड़े बड़े यज्ञ हुए, सोने चांदी का दान हुआ, पर वर्षा का नाम तक नहीं आया। तभी एक दिन एक वृद्ध साधु महल में आए। उनकी जटाएं घुटनों तक, नेत्रों में तपस्या का तेज, हाथ में कमंडल, गले में रुद्राक्ष की माला। उन्होंने राजा रानी से कहा, राजन रानी, यह संकट केवल भौतिक नहीं, यह आपकी भक्ति की परीक्षा है। इस राज्य को केवल महादेव ही इस संकट से निकाल सकते हैं। आपको कैलाशेश्वर महादेव के प्राचीन मंदिर में जाकर 40 दिनों का रुद्राभिषेक करना होगा और यह यात्रा आपको स्वयं करनी होगी, न रथ से, न घोड़े से, बल्कि नंगे पांव और भूख प्यास सहकर। राजा रानी ने बिना एक पल सोचे संकल्प लिया। उन्होंने राजमुकुट उतार दिया, रेशमी वस्त्र त्याग दिए, साधारण कपड़े पहन लिए, हाथ में कमंडल और माला ली और नंगे पांव यात्रा शुरू की। प्रजा ने फूल बरसाए, महिलाएं आशीर्वाद देती रहीं, बच्चे उनके पीछे पीछे दौड़े। पर राजा रानी ने हाथ उठाकर कहा, हम अब राजा रानी नहीं, शिव के सेवक हैं। लौटकर वर्षा और हरियाली साथ लाएंगे। यात्रा का पहला दिन तपती धूप में बीता। धूल भरी सड़क पर चलते हुए उनके पांव जलने लगे, पर दोनों ओम नमः शिवाय का जप करते रहे। दूसरे दिन वे एक गांव से गुजरे जहां भूख से पीड़ित लोग बैठे थे। राजा रानी ने अपना थोड़ा बहुत भोजन उन्हें दे दिया। तीसरे दिन वे घने जंगल में पहुंचे, जहां बंदरों की टोली पेड़ों पर कूद रही थी। मोर पंख फैलाकर नाच रहे थे। चौथे दिन उन्हें पहाड़ चढ़ना पड़ा। पांव में छाले पड़ गए, पर दोनों ने हार नहीं मानी। पांचवें दिन उन्हें एक तेज बहती नदी पार करनी पड़ी। उन्होंने जल को प्रणाम किया और पार हो गए। छठे दिन एक वृद्ध साधु मिले, जिन्होंने बेलपत्र और रुद्राक्ष माला दी और कहा, इसे कैलाशेश्वर पर चढ़ाना। इस प्रकार दिन बीतते गए। कभी वर्षा की बूंदें चेहरे को भिगो देती, कभी तपता सूरज जलाता, कभी रात में हिंसक जानवरों की आवाजें डराती। पर राजा रानी का मन स्थिर रहा। वे केवल शिव का ध्यान करते रहे। रास्ते में वे गांव-गांव रुकते, लोगों को भक्ति का महत्व बताते, बच्चों को ओम नमः शिवाय सिखाते। आखिरकार 25वें दिन दूर से नर्मदा तट दिखा। उसका जल कल कल बह रहा था। किनारे पर साधु ध्यानमग्न बैठे थे। मंदिर एक ऊंची चट्टान पर था। खड़ी सीढ़ियां चढ़कर वे ऊपर पहुंचे। गर्भगृह में विशाल शिवलिंग था, जिस पर निरंतर जलधारा बह रही थी, मानो कैलाश से गंगा उतर रही हो। महंत ने विधि बताई। राजा रानी ने 40 दिन का रुद्राभिषेक संकल्प लिया। वे चारों पहरों में बेलपत्र, अक्षत और निर्मल जल से पूजन करते। दिन में मंदिर की सफाई, रात में ध्यान और भजन। धीरे धीरे शरीर कमजोर हुआ, पर चेहरे का तेज बढ़ता गया। 40वें दिन अंतिम अभिषेक के साथ ही आकाश में घनघोर मेघ उमड़े, बिजली कौंधी और मूसलधार वर्षा शुरू हो गई। धरती भीग गई, नर्मदा का जलस्तर बढ़ गया, वृक्ष लहलहा उठे। महंत ने कहा, यह आपकी भक्ति का फल है। राजा रानी ने कहा,
सब महादेव की कृपा है। और वर्षा की बूंदों के साथ वे लौटे। राज्य में हरियाली लौट आई, खेत हरे हो गए, तालाब भर गए, लोग नाचने लगे, मंदिरों में घंटियां बजने लगी। हर हर महादेव का जय घोष हुआ। राजा रानी ने हर गांव में शिव मंदिर बनवाए, नर्मदा तट पर भव्य शिवालय का जीर्णोद्धार करवाया, जल संरक्षण के लिए तालाब खुदवाए और हर सावन में कैलाशेश्वर जाकर जलाभिषेक करने का नियम बना लिया। उनकी भक्ति और त्याग ने उन्हें अमर कर दिया। लोग उन्हें शिव दंपति कहने लगे और उनकी कथा पीढ़ी दर पीढ़ी शिव चर्चा के रूप में गाई जाने लगी कि जब राजा रानी अपने अहंकार को त्याग कर शिव के सेवक बन जाएं, तो धरती पर स्वर्ग उतर आता है और महादेव की कृपा से कोई भी संकट समाप्त हो सकता है।